पाकिस्तान और भारत के बीच कितने परमाणु हमारे पास हथियार हैं और पड़ोसी मुल्कों में चीन में कितने हैं। मतलब जो 190 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो कि डिक्लेयर इंडिया ने किया कि ये 190 वॉर हेड्स इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास 170 वॉर हेड। कि ये जो वॉर हेड आपने अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब सीधे परमाणु बम कहा जाएगा या उससे कोई छोटी कोई चीज है? ये मतलब सीधा वाला जो सिरा होता है उसके ऊपर ये परमाणु बम जैसे मिसाइल छूटता है तो वो बिना न्यूक्लियर बम के होता है, और मिसाइल के टॉप पर आगे वाले हिस्से में बम लगाया जाता है। अगर परमाणु बम लगाएं तो परमाणु, नहीं तो कोई दूसरा बम। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का स्पेशल प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये पूरे हफ्ते में एक अकेला प्रोग्राम है जो भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरों पर चर्चा के लिए है, और जिससे आपको ये अंदाज हो कि हम जहां पर मौजूद हैं हमारे पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि दूर की खबरें हों, आसपास की खबरें ना हों, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ही तैयारी के साथ होता है। सैयद अली मुश्तबा साहब पूरे हफ्ते खबरों पर नजर रखते हैं और एक ही प्रोग्राम में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो अहम होती है उस पर जरूर इसमें चर्चा की जाती है। आज जो हमारे पास खबरें बहुत ही अहम हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच कितने परमाणु हमारे पास हथियार हैं और पड़ोसी मुल्कों में चीन में कितने हैं, एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल, वो बहुत ही अहम है। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और दुश्मनी का रास्ता बन रहा है। हो सकता है उसी की वजह से कोई जंग फिर से छिड़ जाए, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा गिलगित पाकिस्तान में, गिलगित बल्दिस्तान जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पर जिसे वहां आजाद कश्मीर कहा जाता है पाकिस्तान में, और हम भारत के लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां पर इलेक्शन हुए हैं, उसके बारे में भी बात होगी। और कई और खबरें हैं जो बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान से हैं। आप अफगानिस्तान की खबरों को बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, आपके पास तमाम ये खबरें आने वाली हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है ये, क्या परमाणु मामला फिर कुछ गरमाने के चांस हैं? क्या कुछ है? एक तरफ तो पूरी दुनिया एक जंग से पहले ही परेशान है, उलझी हुई है, महंगाई है जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी। क्या इस तरफ भी कुछ ऐसा होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है जहां जहां शैतान पहुंचता है वहां जंग जरूर होती है। इत्तेफाक से भारत और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका के खेमे में है। क्या वो कुछ कराना चाहता? क्या कुछ है, आप बताइए। जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, जंग के खतरे तो नहीं है। हम लोग आज अपने चर्चा का विषय स्टॉकहोम स्वीडन में एक इदारा है जिसका नाम सिप्री है। वो आर्म्स कंट्रोल को मॉनिटर करता है और दुनिया भर में जितनी भी ममालिक हैं उनके पास कितने टैंक हैं, कितने बंदूक हैं, कितनी आर्टिलरी है, कितनी थल सेना है और वायु सेना है और नेवी है, ये सारी चीजें जो है वो उसका आंकड़ा रखता है और हर साल एक रिपोर्ट जो है वो शाया करता है जिसके अंदर न्यूक्लियर हथियार की भी बात होती है। तो अभी वो रिपोर्ट शाया हुआ है, वो एक साल में एक बार ही रिपोर्ट आती है। वो किताब मैं देख चुका हूँ, वो बुक फॉर्म में भी है। अब तो आजकल वो इंटरनेट का जमाना है तो वो सारी चीजें इंटरनेट पे जो है वो अपलोड कर देते हैं। उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि इंडिया के पास मतलब जो 190 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है जो कि डिक्लेयर इंडिया ने किया कि ये 190 वॉर हेड्स इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास 170 वॉर हेड। गौरतलब बात यह है कि मेरे ख्याल में 2-4-5 साल पहले वो नेक टू नेक होता था। वो मतलब ये है कि एक उनके पास तो दो इनके पास ज्यादा होते थे, लेकिन इस बार जो मतलब बात जो हम लोग आप चर्चा कर रहे हैं कि 20 का फासला हो गया।
कि इंडिया के पास जो है 190 है और पाकिस्तान के पास 170 है। तो अब उस पर उन्होंने तर्क दिया है कि इंडिया को तो चाइना का भी कंसर्न है, पाकिस्तान का कंसर्न है नहीं, मतलब पाकिस्तान का भी कंसर्न है, चाइना के कंसर्न है, इसलिए जो है वो वॉर। अब इसके मुकाबले जो है वो चाइना के पास 600 वॉरहेड है, जो कि वो डिक्लेयर किया हुआ है कि ये वॉरहेड हमारे पास। तो ये इंकशाफ जो है ये सिप्री ने किया है। इसको ये हर साल करते हैं, इसमें कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है या इससे वॉर का ये है। एक और चीज जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि 12 इंडिया के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो ऑपरेशनल थिएटर पे लगे हुए हैं। ये उन्होंने बनाया कि उधमपुर में है कि बठिंडा में है कि राजौरी में है, ये नहीं बताया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि 12 जो न्यूक्लियर उनके हथियार हैं वो बिल्कुल रेडी टू शूट वाले पोजीशन पे जो है वो है। और हमें जो, जहां तक मुझे इतला है, मतलब इस सिप्री के अलावा जो है कि चाइना के जो न्यूक्लियर वॉरहेड हैं वो तिब्बत पे लगे हुए हैं और सीधा लद्दाख को दागने के लिए बैठे हुए हैं। वो बल्कि ट्रक पे उन्होंने न्यूक्लियर हथियार लगाए हुए हैं और जहां टेफे कुछ करेगा तो वहां से जो है वो लद्दाख को उड़ा देंगे। तो ये सब सूरत हाल जो है, लोग जो है, ये वॉर स्ट्रेटेजी है। अब ये फायर होगा कि नहीं फायर होगा, कौन फायर करेगा, कौन उसका ऑर्डर देगा। इसमें एक चीज और मैं आपको अपना एनालिसिस बता देता हूँ कि ये पूरी जो न्यूक्लियर जो हथियार होते हैं इनका एक सूटकेस होता है। और जब हमारे यहाँ जो ये सूटकेस है हर मुल्क के पास, अमेरिका के पास भी, रशिया के पास भी, चाइना के पास, जहां जहां वो प्रधानमंत्री जो उनका फाइनल हेड है वो सूटकेस लेके चलते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में भी वो सूटकेस उनके साथ जाता होगा। कभी अगर आप गौर करके देखिएगा तो नरेंद्र मोदी के पीछे जो लौ लश्कर चलता है, जो वो पैदल चलते हैं, तो एक सूटकेस वाला भी आपको मिल जाएगा। तो ये वही सूटकेस है जिसमें न्यूक्लियर बटन का बटन है वो। और वहां आसिम मुनीर के पास है, यहाँ जो है इसको मतलब ये सीडीएस और कमांडर नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री ही उसके ऊपर बटन दबाएगा तभी वो छूटेगा। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में फिल्म भी आई है, मतलब ये है कि हॉलीवुड की, कि जिसमें न्यूक्लियर सूटकेस छूट गया था और वो चल दिए थे, फिर क्या क्या तमाशे हुए थे। तो एक फिल्म भी इसके ऊपर है। तो मैं अपने सामाइन को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। वैसे अलग बात है कि ये कभी इस्तेमाल होगा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि आप अगर हमारे ऊपर अगर आप न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो आधी दुनिया को हम लेके सो जाएंगे। पाकिस्तान ने तो ये खुली धमकी इंडिया को दे दी है कि आपने अगर हम पे पहला अटैक किया, आधी दुनिया जो है वो समंदर में गर्क हो जाएगी इस न्यूक्लियर तबाही का। जी, मैं रुक करके जरा बता दूं, ये सिप्री जो है जिसका रिपोर्ट है उसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। जो कोई गूगल करके देखना चाहे वो रिपोर्ट देख सकते हैं। दूसरी एक क्लैरिफिकेशन मैं चाह रहा था कि ये जो वॉर हेड आपने अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब सीधे परमाणु बम कहा जाएगा या उससे कोई छोटी कोई चीज है ये जो 190 और 170 और वो परमाणु बम है? ये मिसाइल के ऊपर जो मिसाइल का मतलब सीधा वाला जो सिरा होता है उसके ऊपर ये परमाणु बम जैसे मिसाइल छूटता है तो वो बिना न्यूक्लियर बम के होता है। और कुछ जो मिसाइल बनते हैं उसके ऊपर न्यूक्लियर होता है, तो वो जहां मारेगा तो वो न्यूक्लियर परमाणु बम है। इसको अगर हिंदी में आप बोलो, मिसाइल के टॉप पर आगे वाले हिस्से में बम लगाया जाता है। अगर परमाणु बम लगाएं तो परमाणु, नहीं तो कोई दूसरा बम। परमाणु बम अगर लगाएंगे तो ये इसके जरिए दुश्मन तक पहुंचेगा हमला करने के लिए। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन अहम है। उसके अलावा अब चलना चाहते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर का मामला बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ है? हमारे मंत्री, जल मंत्री और जी हाँ जी, ये सीआर पाटिल साहब हैं, ये गुजरात से मतलब एमपी हैं बीजेपी के। और वो उनका बयान कल ही आया है या परसों आया है कि हम लोग जो है वो, ये वाटर मिनिस्टर हैं इंडिया के, जल कुछ वो उसका हिंदी डिजिग्नेशन है। जी हाँ, जल मंत्री। हाँ। तो उनका बयान आया है कि हम एक बूंद पानी जो है वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। और पाकिस्तान जो है वो मतलब हम इंडस वाटर को, फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन ये भी दिया है कि ये ट्रीटी को हम, वर्ल्ड बैंक की जो ट्रीटी है 1960 को, उसको स्क्रैप नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको हम
विथ होल्ड कर रहे हैं, अबेयंस में रखे हुए हैं, ये सब प्रधानमंत्री और एमईए के लफ्ज हैं। लेकिन इनका कहना है कि हम पानी नहीं लेने देंगे। अब ये टनल बना रहे हैं, हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि एक टनल बना रहे हैं जो कि कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में जाएगा, वहां जाकर के इंडस वाटर जो आता है ऊपर से तिब्बत से, और वो इंडस में आकर के जो इंडस रिवर है, सिंधु रिवर है, उसके अंदर आता है। और उसके बाद वो ट्रीटी हुई थी कि उसका बंटवारा हुआ था और इतने पानी जो है वो छोड़ा जाएगा पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तान की जो रिवर है वहां जाएगा, और इंडिया में भी जो है इतना पानी, ये चला आ रहा था 1960 से। अब इसको एज अ मेजर ऑफ मतलब वॉर कह लीजिए या वो कर लीजिए, डिप्लोमेसी तो है नहीं इसमें, मतलब ये वेपन की तरह यूज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपको पानी से मार देंगे। और CR पाटिल ने ये बात कही है कि हम तो, मोदी साहब ने जब ये कहा है हमें तो उसे फॉलो करना है। अब 2029 का इसका डेडलाइन है कि 2029 में जो है ये इंडस वाटर कंप्लीटली पाकिस्तान के लिए वंचित हो जाएगा। अब ये 2029 में तो बहुत देर है नहीं, तो अब देखिए इस बीच में क्या सियासत गरमाती है, क्या इसमें चाइना आ जाएगा, क्या इसमें रशिया आ जाएगा, क्या इसमें अमेरिका आ जाएगा, या मोदी साहब के अंदर अपना 56 इंच का सीना निकल के आ जाएगा और यलगार कर देंगे वो, तो फिर मुकाबला होगा, फिर क्या होगा मुझे तो मालूम नहीं है। जी जी, ये असल में ऐसा कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आने वाले वक्त में दुनिया की जंगें पानी के लिए होंगी, पानी की कमी होती जा रही है और उस पर मुल्कों के इख्तलाफ। मुझे याद आ रहा था जब आप इसकी इंडस वाटर की बात कर रहे थे, 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की, तो वहां भी एक ऐसी नदी है जिसमें पानी के बंटवारा वाला मामला था और सद्दाम हुसैन ने वो फाड़ करके फेंक दी और जंग शुरू कर दी 1980 में। तो ये क्या भारत ऐसा कुछ करेगा, इस संधि को पूरी तरह से खत्म कर देगा? एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा, इंटरनेशनल डील है, गारंटर्स उसमें इंटरनेशनल हैं, क्या भारत वहां तक जाएगा या ये सिर्फ कुछ इलेक्शन जीतने के लिए कुछ हथकंडे हैं? आने वाला वक्त बताएगा। अब गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जी जी, इसी हवाले से मैं एक और मतलब छोटा सा एक टिप्पणी करता हूं कि मैं अभी देख रहा था, एक कॉर्नल से पढ़ के आए हैं हिंदुस्तानी, और वो काफी मतलब अभी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, अपने आप को वो इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, हो सकता है इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन वो RSS के मतलब मत के लोग हैं। उन्होंने कहा कि अभी इंडिया को जो है ये इंडस वाटर का मसला को टूल नहीं पकड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि इंडिया का जो अभी स्टॉक है जो वो बहुत लो है, मतलब ये ईरान वॉर में पाकिस्तान बहुत ऊपर आ गया है, और पाकिस्तान जो है वो अगर पाकिस्तान और भारत की तुलना की जाए तो बहुत से मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे, जिसमें चाइना तो सरफहरिस्त ही है, अमेरिका भी सरफहरिस्त है। तो फिर इंडिया ये वॉर को कैसे जीतेगा? जब जंग तो छेड़ देगा, लेकिन जीत के लिए भी तो जंग लड़ी जाती है ना। तो ये उनका कहना। दूसरी मैं अपनी पर्सनल एक अनेक्डोट आपको बता दूं। क्लास में बैठा हुआ था मैं JNU में, और के सुब्रमण्यम हमारे पढ़ा रहे थे। उन्होंने, के सुब्रमण्यम जो अभी जयशंकर साहब के वालिद हैं, वो भी IPS ऑफिसर थे और वो IDSA के हेड थे, तो वो उनका डिपुटेशन था हमारे यहाँ, वो हमारे क्लासेस लेते थे यही आर्म्स कंट्रोल के। तो मैंने सिपरी की सबक जो है वो याद की थी। उन्होंने सवाल पूछा क्लास के अंदर, और कि कितना इंडिया पाकिस्तान का, मुझे भी याद है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मतलब मिलिट्री डिफरेंस है, तो मैंने तड़ से बता दिया। उसके एक दिन पहले ही मैं जो है उसको देख रहा था वो मुझे, तो उन्होंने आके मेरा पीठ थपथकाया और उन्होंने कहा कि मतलब आप तो बड़े जल्दी आपने जवाब दे दिया, बाकी लड़कों को किसी को मालूम ही नहीं था, इसलिए कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, और ये बात अचानक। तो ये मैं एक अपनी एक जो है बिल्कुल 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 लगातार पढ़ते रहना, समझना, ये बहरहाल इंसान को और मजबूत बनाता है, और जाहिर है आपने उसका इस्तेमाल किया उस वक्त और आज भी आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं चलना चाहता हूं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK, जिसे वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां इलेक्शन हुए, वो उस पर भारत का भी रद्देअमल आया है, क्या कुछ है आपके पास इस सिलसिले में? जी, गिलगित बाल्टिस्तान में जो है वो 7 जून को इलेक्शन हुए,
और रिजल्ट्स जो है वो 9 तारीख को वो आ गए थे, मतलब कल ही आए हैं रिजल्ट्स, जिसमें ये वहां 24 मेंबर असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे। उसमें 10 जो असेंबली की सीटें हैं वो पीपीपी ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी, बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो की पार्टी है, उसने जीती है। और 5 जो है वो इंडिपेंडेंट जीते हैं, और 6 जो है वो नवाज शरीफ नून की जो मुस्लिम लीग पार्टी है उसने जीती है। और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ पार्टी है उसने 2 जीते हैं, और एक कोई जमात इस्लामी या उस तरह के लोग हैं मिला के जीते हैं। तो ये सब मिला करके 24 सीट पे इलेक्शन हुए थे। वहां 17 सीट चाहिए किसी एक पार्टी को जो है वो बनाने के लिए। तो यही कयासारी चल रही है कि ये 10 और 5 इंडिपेंडेंट है वो, और एक और वो जो है 16 हो जाएगा। अब 17वां कौन होता है मालूम नहीं, वो असेंबली बनेगी भी कि नहीं बनेगी, हंग असेंबली वहां हो गई है। तो ये तो मतलब खबर है। और ये जो है मतलब वहां वहां से कुछ इंडिया में जो है वो आ रही थी, वहां से कुछ प्रोटेस्ट की भी खबरें आई थी, क्या हुआ? कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। जी वो प्रोटेस्ट, जी वो एक अलग खबर है, ये अलग खबर है। हाँ। वो प्रोटेस्ट जो इलेक्शंस होने वाले थे उस टाइम की खबर है, क्योंकि 7 जून को इलेक्शन हुआ है। ये प्रोटेस्ट जो है काफी मतलब ये है कि उससे 10 दिन पहले या 6 दिन पहले वो प्रोटेस्ट मुजफ्फराबाद और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा एरिया है, अभी हमारे एक आर्मी जनरल कह रहे थे टीवी पे या मीडिया पे कि ये सब रेटोरिक है, पीओके को अगर हम ले भी लेंगे तो करेंगे उसका क्या। वो उन्होंने कहा कि वो पूरी जो है वो बड़ी बड़ी हाइट्स हैं उसके, मतलब पहाड़ी इलाका है, और बिल्कुल धरती जो है उसकी वहां पे कोई भी उसमें पत्ता भी नहीं निकलता है या घास भी नहीं निकलता है। और वहां के जो लोग हैं वो बहुत ही रूढ़िवादी और कट्टरवादी हैं। तो अमित शाह और राजनाथ सिंह अगर पीओके को ले भी लेंगे तो उसका करेंगे क्या, ये उनकी बात कह रहे थे कि उसका जो है मिलिट्री कोई यूज नहीं हो सकता है। और वो पूरा का पूरा इलाका जो है चाइना के कब्जे में है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सी पैक है उसी के रास्ते से निकलता है, वहां चाइनीज सोल्जर्स बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो पीओके का मैटर है, अब ये जो मैटर है वो ये है कि ये तो पहले से ही मतलब जमाने कदीम से ही जो है वो अंडर डेवलप्ड एरिया है। अब उसको आप लाहौर तो नहीं बना सकते, कराची तो नहीं बना सकते, इस्लामाबाद नहीं बना सकते। अब वहां पे रोटी कपड़ा मकान, बिजली, सड़क, इन सब चीजों की, और पहाड़ पे पानी कहां से आ जाएगा। तो ये सारी चीजों का वहां पे एक आक्रोश था। वो आक्रोश जो है वो उबल पड़ा और वो प्रोटेस्ट हो गया। अब इंडियन मीडिया कहती है कि 30 लोग मारे गए हैं उस प्रोटेस्ट को पाकिस्तानी सप्रेशन के लिए। और जो 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 अरब न्यूज है, गल्फ अरब न्यूज जो है, जो कि मेरे ख्याल में सऊदी अरबिया से आती है वो अखबार, वो उसने कहा 10 से 11 लोग की मरने की खबर है। तो ये पूरा जो है वो जो पीओके का मामला है। अब आ जाइए रणधीर जायसवाल के ऊपर। और रणधीर जायसवाल कहते हैं कि ये जो 24 सीट असेंबली के हैं वो इंडियन JNK के हैं। अब जो JNK के जो आप श्रीनगर में जो असेंबली देख रहे हैं उसमें 24 सीट वो और जोड़ देते हैं जो कि पीओके के हैं। और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि ये इलेक्शन जो है ये यूजलेस इलेक्शन है, इसका कोई माने नहीं होता है, ये तो इंडिया का पार्ट है, और जब हम उनसे लेंगे तो लेंगे, लेकिन हम उस इलेक्शन को कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं मानते हैं। ये रणधीर जायसवाल ने अपने कमरे में बैठ करके या पीआईबी में जा करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जी, प्रोटेस्ट जाहिर की। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है तो वो कुछ निगरानी सैटेलाइट्स की तादाद भी बढ़ रही है, वो क्या है खबर? उस पर भी मैं समझता हूँ साथ साथ बात कर ली जाए। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की निगरानी कर रहे हैं, क्या है खबर आपको? जी, ये सैटेलाइट सर्वेलेंस है। अभी खबर आई थी कि 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान ने 6 से ज्यादा सैटेलाइट जो है वो आसमान में मतलब स्पेस में छोड़ दिया है, जो भारत के चप्पे चप्पे पे जो है वो निगरानी कर रहा है, और कहाँ क्या ट्रूप मूवमेंट हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सारी खबर जो है आजकल आपको मैंने बता भी दिया था पहले कि अब जो वो 3 डोमेन है जो था पहले, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अब ये पुरानी कंसेप्ट हो गई। अब ये स्पेस का जो मैनेजमेंट है और जो मैनेजमेंट है स्पेस वॉर और स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये जो है ये सर्वेलेंस के लिए ये सैटेलाइट छोड़ी गई हैं, जो कि चाइना की मदद से छोड़ी गई हैं।
और उसके बाद कुछ जो है चाइना ने खुद अपने यहाँ से वो छोड़ा है, मतलब वो सैटेलाइट। अब इसको काउंटर करने के लिए खबर अभी कल ही आई है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि 52 सैटेलाइट वो चाइना और पाकिस्तान के ऊपर वो छोड़ेगा। एक ग्रिड जो है वो छोड़ेगा और वो जो है वही काम करेगा जो कि पाकिस्तानी सैटेलाइट जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब देखिए वो जब वो 52 छोड़ेंगे तो इंडिया के पास भी ग्रिप में रहेगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सब खबरें जो है ये सब अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने मतलब उसके लिए, वो फ्यूचर के लिए वो कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।